हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो बच्चों, जो भीमराव अंबेडकर थे वो इंडिया के एक महान नेता थे। ही वॉज प्रॉपरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता भी माना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कैरेक्टर इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बच्चों, जब भारत अपने स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो उस समय का उन्हें एक डायनेमिक कैरेक्टर माना जाता है। ही प्रूव टू बी a model of hard work, डेडिकेशन, कमिटमेंट, लव एंड ह्यूमैनिटी। और बच्चों, उन्हें हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का, कमिटमेंट का और लव और ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही रोल मॉडल माना जाता है। ही वॉज जूरिस्ट, सोशल वर्कर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। तो बच्चों, वो एक सोशल वर्कर थे, राइटर भी थे और साथ ही साथ एक एजुकेशनिस्ट भी थे। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बट द पीपल नीडेड टू बी फ्रीड from the root customs and tradition which lead to exploitation. Most of all, they needed to be free from the clutches of the practices like untouchability. और बच्चों, ज्यादातर जो लोग थे वो छुआछूत के मामलों से दूर रहना चाहते थे और उन चीजों से मुक्त होना चाहते थे। तो बच्चों, उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा आंदोलन चलाए। बर्थ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर वॉज born on 14 April 1891 to Bhima Bai and Ramiji. He was the 14th and the last child of his parents. और बच्चों, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनकी माता का नाम भीमा बाई और उनके पिताजी का नाम रामजी था। और बच्चों, वह अपने माता पिता के 14वें और लास्ट बच्चे थे। He was born in Mau, which was a British founded town and military cantonment in मध्य प्रदेश। तो बच्चों, उनका जन्म मऊ में हुआ था जहां पर ब्रिटिश का मिलिट्री कॉन्टोमेंट भी था। और बच्चों, यह जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। हिज पेरेंट नेम हिम भीमराव। हिज फैमिली एक्चुअली बिलोंग टू अंबावाड़ी टाउन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो बच्चों, उनकी जो फैमिली थी उन्होंने उनका नाम भीमराव रखा और बच्चों, उनकी फैमिली एक्चुअली महाराष्ट्र को बिलोंग करती थी। डॉक्टर अंबेडकर हैड टू फेस लॉट्स ऑफ हार्डशिप टू कंप्लीट हिज एजुकेशन। तो बच्चों, उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। हाउएवर हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डेडिकेशन हेल्प हिम टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड कंप्लीट हिज। तो बच्चों, उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल थी और जो डेडिकेशन थी, उन्होंने सभी बाधाओं को हटा दिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। ही हैड टू गो थ्रू वेरियस सोशल एंड फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ humiliation at his school as social discrimination was highly prevalent in India at that time। तो बच्चों, उस समय उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उसमें से कुछ डिफिकल्टीज सोशल और फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स भी थी। और बच्चों, उन्हें अपने स्कूल में भी बहुत बार मानित होना पड़ा क्योंकि बच्चों, उस समय सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया पर बहुत ज्यादा हावी था। सिंस इट वॉज हिज एंड हिज फादर्स विश, ही डिड नॉट गिव अप his desire to learn and work hard। तो बच्चों, यह उनकी और उनके पिताजी की इच्छा थी कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। His father was great sources of inspiration for him। और बच्चों, उनके पिताजी उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन थे। डॉक्टर अंबेडकर स्टडी इन द प्रेस्टिजियस कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क इन 1913। तो बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1913 में न्यूयॉर्क की प्रेस्टीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करी। द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन यूएसए वाज वेरी रिफ्रेशिंग फॉर हिम एज ही वाज अवे फ्रॉम द सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्डशिप रिजल्टिंग ड्यू टू इट। तो बच्चों, यहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही रिफ्रेशिंग था क्योंकि वह सभी प्रकार की सोशल डिस्क्रिमिनेशन से और हार्डशिप से दूर थे। हाउएवर ही डिड नॉट गेट कैरिड अवे। ही स्टडी for 18 hours a day। और बच्चों, वो एक दिन में 18 घंटे पढ़ते थे। He completed his MA in 2 years and his main subject were economic and sociology। और बच्चों, उन्होंने अपना MA कंप्लीट किया 2 साल में और उनके मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी थे। He the very next year of completion of his MA he completed his PhD thesis too। और बच्चों, जैसे ही उन्होंने अपना MA कंप्लीट किया उसके अगले साल ही उन्होंने अपनी PhD की थीसिस भी कंप्लीट कर ली। Struggle against untouchability। After completing his studies, he returned to India and got a job in Barodara Civil
सर्विसेज, और बच्चों अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो इंडिया वापस आ गए और उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विसेज में नौकरी मिल गई। वंस अगेन ही हैड टू फेस दिस वर्स्ट हिंदू सिस्टम ऑफ ह्यूमिलेशन, अनटचेबल्स। और बच्चों एक बार फिर से उन्हें हिंदू सिस्टम का जो ह्यूमिलेशन था, अनटचेबल्स को फेस करना था। और बच्चों एक बार फिर से उन्हें हमारे हिंदू सिस्टम का छुआछूत का भावना को फिर से फेस करना पड़ा। He decided to take strong measure against the treatment melted out untouchables। और बच्चों उन्होंने इस भावना को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी किए। His weekly publication Mok Nayak was one such which he used for struggle against untouchability। और बच्चों उन्होंने अपने पब्लिकेशन मूक नायक को एक हथियार की तरह उपयोग किया, जिसका उपयोग उन्होंने छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए किया। He used this tool for criticizing traditional Hindu political leader and practices of caste discrimination। He delivered various speeches to encourage the untouchables to fight against social discrimination। और बच्चों जो लोग छुआछूत की भावना से ग्रसित थे, उन्होंने अपनी स्पीचेस के थ्रू उन्हें इनकरेज किया कि वो इन भावनाओं के अगेंस्ट लड़ें। He also took part in meeting known as बहिष्कृत हितकर्मी सभा for encouraging the welfare, education and social development of the lower caste। और बच्चों उसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकर्मी सभा में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि उन सभी लोगों के लिए बनाई गई थी जो लोअर कास्ट के लिए थे। He also undertook massive movements to give rights to untouchables to share common sources of drinking water with others and entering in temples। और बच्चों उन्होंने जितने भी छुआछूत से ग्रसित लोग थे उनके लिए कॉमन पीने का पानी और मंदिर में एंट्री के लिए भी आवाज उठाई। Sculptor of Indian Constitution, Dr. Ambedkar prepared the Constitution of India, which is the world's second largest democratic country। तो बच्चों उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी इंडिया, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट लोकतांत्रिक देश है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया। He prepared it with the help of his extensive knowledge of economics, law, politics, Indian society and डिटेल्ड स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। और बच्चों उन्होंने इसको इकोनॉमिक्स की मदद से, लॉ, पॉलिटिक्स और अपने दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज के थ्रू तैयार किया। दो हिज सुपीरियर वर्क, ही वांटेड टू अपील टू इंडियंस टू बिकम सच अ नेटिव वेयर कास्ट डज नॉट क्रिएट बैरियर टू लिव अ हैप्पियर सोशल लाइफ। ऑल द इंडियन व्यू अ लॉट टू डॉक्टर अंबेडकर फॉर रिसीविंग such a precious gift in the form of constitution। और बच्चों जितने भी भारतीय हैं उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में एक बहुत ही अनमोल उपहार मिला। टुडे वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ इंडिया एज अ सुपर पावर कंट्री। और बच्चों आज हम अपनी इंडिया को एक सुपर पावर कंट्री के तौर पे देख सकते हैं। द होल क्रेडिट फॉर गुड एंड स्मूथ गवर्नेंस इन आवर कंट्री टुडे गोज टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और बच्चों ये जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। आफ्टर डॉक्टर अम्बेडकर रिटर्न फ्रॉम बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन श्रीलंका इन 1950 ही एड्रेस पीपल इन बॉम्बे। और बच्चों जब 1950 में श्रीलंका में जब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, उसके बाद उन्होंने बॉम्बे आकर सभी लोगों को भाषण दिया। ही अपील to all his people to follow Buddhism to put an end to all their sufferings। और बच्चों उन्होंने सभी को बुद्धिज्म अपनाने के लिए कहा, जिससे कि जितनी भी उनकी परेशानियां हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। He also decided to spend rest of his life in learning more about Buddhism। और उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बुद्धिज्म के बारे में ही जानने में लगा दी। After therefore on 14 October 1956 he organized a ceremony where lakhs of people came and accepted Buddhism as their religion along with him। उसके बाद बच्चों 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। Once the feature of Dr. Ambedkar's multidimensional character was that he had great love for books। His interest in reading was so deep that he could concentrate on reading even in crowded or very noisy places। तो बच्चों उनका जो बुक रीडिंग का इंटरेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था, और साथ ही साथ बच्चों वो एक क्राउडी और नॉइजी प्लेसेस में भी आराम से एक बुक रीडिंग
कर लेते थे। He could read a book even while having a normal discussion with his friends, family and colleagues। और बच्चों अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग के साथ डिस्कशन करते करते भी वो एक बुक को पढ़ लेते थे। He succeeded in putting an end to the suffering of millions। He was a true son of Mother India। और बच्चों वो हमारी भारत माता के एक सच्चे बेटे थे। भारत रत्न, द नेशंस हाईएस्ट civilian award, was conferred posthumously on him in 1990। He is a pure example and inspiration of hard work, dedication, commitment, love and humanity। और बच्चों उन्हें 1990 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। और बच्चों वो हार्ड वर्क का, डेडिकेशन का, लव और ह्यूमैनिटी का एक बहुत ही सच्चा एग्जाम्पल है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।